हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस देखेंगे। सो आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए सूर्य के प्रभाव पर लेकर आई हूँ, जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो सूर्य है, सूर्य जो राजा सूर्य है वो अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो ग्रहण लगने जा रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा बचाव क्या करना है और क्या दान करें, वो सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। और जो ग्रहण है और उसका असर हर राशि पर अलग अलग पड़ेगा वैसे तो, लेकिन मैं ऑल साइन प्रोटेक्शन लेकर आई हूँ। एक कॉमन तरीके से देखेंगे कि आपके ऊपर जो ग्रहण है उसका आपके ऊपर और आपके जो रिलेशनशिप है या फिर आपका करियर है इस समय उस पर क्या उसका असर जो है वो पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 25 अक्टूबर को जो है शाम 4:30 बजे से लेकर 5:40 तक ये ग्रहण रहेगा। इसकी जो टाइमिंग है, जो उसकी अवधि है, वो इतने बजे तक ये रहेगा। ये मैंने भारत के लिए बताया, इंडिया के लिए बताया है। और बाकी के पूरे विश्व में जो है वो 2:30 बजे से टाइम है इसका। एंड आंशिक सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो इसमें आपको जो दान अगर आप करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और इसमें दान के लिए आपको, जैसे मैं बता रही हूँ कि गुड़ है, गेहूँ, आपका चना है, लाल तिल है, वो आप रख लीजिएगा किसी में। इस टाइम ऑफ पीरियड में निकाल कर रख लें। जैसे कि गुड़ हो गया, गेहूँ हो गया, चना हो गया, लाल तिल हो गया, तो ये निकाल कर जो है वो आप रख लें। और इसमें कुछ दक्षिणा वगैरह लगा के किसी दूसरे दिन या फिर उसी दिन शाम को आप किसी को जो है वो दान कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया, आपको ये दान करें तो उपाय है ये। उस उपाय को करने से काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ होगा और इसका जो अगर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होंगे तो वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर प्रभाव जो है उसका कम पड़ेगा। दूसरी चीज़, जो तुलसी है उसका भी जो है वो प्रयोग करें ग्रहण के टाइम पर, क्योंकि एक दिन पहले ही जो है वो आप आज ही जो है वो तुलसी को जो है वो तोड़ कर रख लें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ग्रहण का जो समय है उसको आप दूध में डाल सकते हैं और पानी में डालकर उसका सेवन कर सकते हैं, पानी में डालकर रख सकते हैं। इसके क्या होता है कि उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। आपका जो मंदिर है, आप मंदिर में रख सकते हैं तुलसी को। ठीक है, तुलसी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करेंगे आप तो उससे इफ़ेक्ट्स जो है वो ज़्यादा बेटर मिलेंगे। तो मंदिर में हो गया, पानी में हो गया, डाल कर रख दें, या फिर किसी ऐसी जगह पर, प्लेस पर आप रखें तुलसी को जहाँ पर पवित्र जो चीज़ें हैं उसमें रखें, तो इसके इफ़ेक्ट्स आपको ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। तो दूसरी, अगर गर्भवती हैं आप प्रेग्नेंट हैं, आप लेडी हैं, आप प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं इस टाइम पर, तो आप इस समय पर जो है वो तुलसी जो है वो, या तो आप यहाँ पर जो है वो तुलसी की माला भी पहन सकते हैं, तुलसी को रख सकते हैं और पानी में डाल सकते हैं, पानी में डालकर या दूध में डालकर उसका सेवन कर सकते हैं। उससे काफ़ी ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट्स में जो है वो अच्छा देखने को मिलेंगे। और दूसरा, आप नेगेटिव एनर्जी से या कुछ उसके जो प्रभाव होते हैं उनसे आप बचेंगे। तो अभी ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि क्या उपाय कर लें आप और क्या दान करें। ठीक है, और टाइमिंग भी मैंने आपको बता दिया है कि 25 अक्टूबर को शाम को 4:30 से लेकर 5:40 पर भारत में दिखाई देगा ये आंशिक सूर्य ग्रहण। सो हम स्टार्ट करते हैं कि इसका आपके रिलेशन पर और इसका इफ़ेक्ट या इसका प्रभाव जो है वो क्या आपके पर्सन के ऊपर पड़ेगा, इस चीज़ को देखेंगे। मैं 12 राशियों के लिए ही देख रही हूँ, मतलब ऑल साइन प्रोटेक्शन कर रही हूँ, तो इसलिए इसमें मैं राशि नहीं बोलूँगी। तो इस चीज़ को मैं पहले से ही आपको बता देती हूँ। एनर्जीज़ है, अगर आपकी एनर्जीज़ होगी तो आपको मिल जाएगी ये रीडिंग, और नहीं मिलती है तो फिर तो नहीं होगी एनर्जीज़, तभी नहीं मिल रही। जनरल रीडिंग है, ऑल साइन प्रोटेक्शन है। तो क्या करना चाहिए और किससे बचना चाहिए और क्या उपाय, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब इसके इफ़ेक्ट्स आपके पार्टनर के ऊपर क्या पड़ेंगे, सबसे पहले इस चीज़ को देखेंगे, देन आपके ऊपर। चलिए, नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है। देखिए, जैसे ऐसा लग रहा है कि मन बहुत उदास हो रहा है आपके पार्टनर का, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हैं। यहाँ पर मैं उनकी जो फर्स्ट एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ऐसी आ रही है कि बहुत ज़्यादा आपको याद कर सकते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो गलतियाँ उनसे हुई आपको लेकर। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर कोई तनाव या कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ गलतफहमी पास्ट में हुई थी। तो इसका प्रभाव की वजह से क्या होगा कि उनको रह रहकर आपको लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब
देख रहे हैं आप, रोना आना या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाना, या बहुत ज़्यादा इस समय पर एनर्जीज ऐसी आ रही है कि मतलब कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था, जिस चीज़ों के बारे में, उनके बारे में सोचते रहना, ये चीज़ें मुझे यहाँ पर इनके दिखाई दे। तो मन काफ़ी ज़्यादा बेचैन दिखाई देगा। पहले तो इनका मन जो है वो आपको लेकर इमोशनली बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा खिंची हुई एनर्जीज मुझे इनकी दिखाई दे रही है, जिससे कि आपके बारे में सोचेंगे, ठीक है। जो पास्ट में आप दोनों के बीच में जो रिलेशन रहा, या फिर आप चाइल्डहुड फ्रेंड रहे हो और सडनली आपका रिश्ता जो है वो एक दूसरे से अलग हो गया, या फिर सडन आपकी जो पार्टनर है वो आपके साथ ऑन ऑफ सिचुएशन करते रहे इस टाइम पर, तो या बहुत टाइम ऑफ पीरियड से उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो इस समय पर उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा वो सबसे पहला यहाँ पर इमोशनली दिखाई दे रहा है। मतलब एक मन जो है वो उनका अशांत हो जाएगा सडनली, और सडन जैसे मान लीजिए अगर वो किसी थर्ड पर्सन में है, किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, वो आपको नहीं समझ रहे हैं, नई बात सुन रहे, तो दिमाग जो है वो पूरा आप में ही वापस आ जाएगा, चेंजेस होंगे, मूड स्विंग होना, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे डिसीज़न लेना, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा, नाराज़गी भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हो सकता है कि किसी के साथ उनका झगड़ा भी हो सकता है, नाराज़गी हो सकती है। मतलब मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी है या कोई फ्रेंड सर्कल है, या फिर आप दोनों के बीच में किसी की वजह से डिस्टर्बेंस हुआ है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ उनके साथ कुछ नाराज़गी, कुछ गुस्सा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसी सिचुएशन मिल रही है मुझे आपके पर्सन की, जो कि यहाँ पर थर्ड पार्टी को ब्लेम कर सकते हैं, एंड थर्ड पर्सन से बोल सकते हैं कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, या फिर झगड़े की भी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी भी चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कि झगड़ा हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाना थर्ड पार्टी के साथ, फैमिली के साथ, या फिर कोई फ्रेंड सर्कल, ऐसी एनर्जीज में दिखाई दे रही जो आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस हुआ, क्योंकि इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करेंगे आपके साथ। और फिर उसके बाद अगर आपके साथ इमोशनली कनेक्ट फील करेंगे तो उसके बाद फिर उनको क्या दूसरी चीज़ क्या नज़र आएगी कि वो किसकी वजह से ऐसा सिचुएशन हुई, क्या फैमिली की वजह से हुई, या बर्डन, जिसका भी बर्डन होगा उस वजह से हुई कि हम मिल नहीं पा रहे, इसलिए बहुत स्ट्रेस, तनाव देखने को मिलेगा, गुस्सा भी, नाराज़गी भी देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो है वो क्यों हम अलग हुए, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही। तो यहाँ पर जो अच्छा प्रभाव पड़ रहा है वो यहाँ पर अच्छा प्रभाव यहाँ पर ये पड़ेगा कि वो रियूनियन के बारे में सोचेंगे, या फिर रियूनियन की एनर्जीज बनाएंगे। तो इस टाइम ऑफ पीरियड में सडन चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, सडन जुड़ाव दिखाई दे रहा है, सडन कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत तेज़ी से कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसा सिचुएशन आप दोनों के बीच में अचानक से हो जाएगी, जिससे कि वो आपके साथ दोबारा से रीस्टार्ट करने के लिए बेचैन हो पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पर इस जगह पर जो फर्स्ट एनर्जीज है वो आपकी तरफ बढ़ रही है। मतलब उनको वो पुरानी बातें याद आना शुरू हो जाएंगी जो टाइम ऑफ पीरियड में उन्होंने आपके साथ बिताई थी। तो एक ये एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी एनर्जीज रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे, जो कि एक अच्छी एनर्जीज है। इसको जो अच्छा इफेक्ट्स पड़ेगा वो यहाँ पर यही पड़ेगा। और दूसरा किसी के साथ मतभेद हो सकता है, किसी की इन्वॉल्वमेंट या कोई फैमिली जो आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस कर रही थी, या फिर जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल थी कि हाँ मैं इस रिश्ते को तोड़ना चाहती हूँ, मैं इस रिश्ते को तोड़वा दूंगा, या फिर फैमिली तैयार नहीं हो रही थी आपकी मैरिज के लिए, फैमिली तैयार नहीं हो रही थी आपको एक करने के लिए, और फैमिली के इशू की वजह से ही आप एक होकर भी अगर अलग हुए थे, तो इसका इफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इनके दिल पर सीधा पड़ेगा। और दिल पर सीधा पड़ेगा तो ये आपको याद करेंगे, माइंड पर सीधा पड़ेगा तो इनको वो चीज़ें याद आएंगी जिसकी वजह से इनके और आपके बीच में डिस्टर्बेंस हुआ, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी की भी इन्वॉल्वमेंट हो। तो सबसे पहला झगड़ा उनके साथ हो सकता है, आर्ग्यू उनके साथ हो सकती है, ब्लेम कर सकते हैं थर्ड पार्टी को, अच्छे से बोल सकते हैं, साफ अपने ये बोल सकते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से मेरी रिलेशनशिप में डिस्टर्ब हुआ, या तुम्हारी वजह से मेरा वाइफ या मेरा हस्बैंड या जो भी है आपके रिलेशन, या फिर आपका लव पार्टनर, या फिर आप बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, या फिर आपका कोई और रिलेशन की सीधा सीधा बोल सकते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा इनके साथ रिश्ता डिस्टर्ब हुआ और तुम्हारी वजह से मेरे रिलेशन में प्रॉब्लम्स आई। तो मूड स्विंग होगा, लगातार मूड स्विंग होता रहेगा, बार बार अप एंड डाउन की स्थिति मूड में आएगी, कई बार गुस्सा भी आएगी, कई बार इमोशनली बहुत होकर
जो है वो रोना आ जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर रियूनियन के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग चांसेस है इस टाइम पर कोई कॉल या मैसेज करके डायरेक्ट आपसे बात करेंगे कि हाँ भाई जो चीज़ें हुई उनको ख़त्म करके अब हम नई शुरुआत करना चाहेंगे। किसी का साथ छोड़ के आपके पास लौट कर आ सकते हैं, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इनका कनेक्शन किसी और के साथ हो या कोई एक्स पुराना हो इनका, जिसके साथ ये आपको छोड़कर उनके साथ चले गए, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसमें इतने दिनों से आपके साथ रहे थे, एक लंबे पीरियड में आपके साथ रहे थे और सडन इन्होंने कोई नया साथी ले लिया था या कोई पुराना एक्स, तो उसके छोड़ने की यहाँ पर एनर्जीज आ रही कि उनका साथ मूव ऑन करके दोबारा से आप ही के साथ जो है वो एक न्यू रियूनियन स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। करियर को लेकर अगर आप देख रहे हो कि करियर में क्या इफेक्ट्स होंगे, करियर में देखो भाई कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि फाइनेंस बहुत अच्छा हो सकता है। मतलब आपकी जो एनर्जीज आ रही है उसमें जो लाभ भाव होता है, लाभ भाव का जो स्वामी होता है जो 11th हाउस है, उसमें कहीं ना कहीं इनकम का दिखाई दे रहा है। कोई आपका बिजनेस है या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा भाग्य इस समय चमक सकता है और कुछ इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं। सरकारी से रिलेटेड जो भी काम है आपके, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, पहले बता देती हूँ मैं। अगर आपकी एनर्जीज यहाँ पर मेरे को जो गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो भी सरकारी नौकरी में है, वो थोड़ा सा ध्यान रखें। किसी भी जगह सोच समझ कर साइन करना या किसी भी जगह सोच समझ के जो है वो आगे पढ़ना, ये सारी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। इस चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है। कोई भी बिना पढ़े कुछ भी साइन नहीं करना, मतलब सरकारी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान फोकस करना है। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। दूसरा यहाँ पर लाभ जो लिब्रा में गए हैं, तो लिब्रा में नीच की राशि में है, तो जो लिब्रा होती है यानी कि तुला राशि होती है वो बिजनेस भाव की होती है, ठीक है, व्यापार भाव की राशि होती है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उनका यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि लाभ बहुत ज़्यादा होने हो सकते हैं, चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो एफर्ट्स करिए यहाँ पर। और डाउन सिचुएशन अगर किसी की करियर में है, पूरी तरीके से करियर में एफर्ट्स करने के बाद भी नहीं, तो यहाँ पर एक लाभ की संभावना बनी हुई है। आपका फाइनेंस अच्छा हो सकता है, आपका करियर में सुधार होकर आपका फाइनेंस अच्छा हो सकता है। बिजनेस को लेकर अगर आप इंडिविजुअल अगर अपना बिजनेस कर रहे हो तब तो ठीक है, अगर आप किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो तो थोड़ा सा इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। इन चीज़ों को थोड़ा बहुत ध्यान रखें। बाकी का उपाय मैंने बताए हैं, जो उपाय आप जरूर करिएगा। रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की जो फर्स्ट एनर्जी आ रही है इमोशनली बहुत है, और सेकंड यहाँ पर रियूनियन के चांसेस बहुत है। हाँ, थर्ड पार्टी के साथ जो है वो कहीं ना कहीं बहुत मनमुटाव हो जाएगा। थर्ड पार्टी के साथ या फिर जो भी आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट ब्लेम कर देंगे आपके पार्टनर, उनके साथ डायरेक्ट ही जो है वो उनको ब्लेम करेंगे कि आपकी वजह से मेरा ये जो रिलेशन है वो डिस्टर्ब होते हैं। यहाँ पर करियर एंड आपका जो है वो मैंने रिलेशनशिप मैंने दोनों ही चीज़ों को बता दिया है। बाकी का आप जो है वो पर्सनली अगर आपको पूछना है तो वीडियो पर नंबर है, आप वहाँ से ले सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।